नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम आपके बीच में लेके आए हैं कक्षा 10 का गणित। क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम हैं वो काफ़ी नज़दीक आए हुए हैं, तो उनको फटाफट रिवाइज करने के लिए आपके लिए एक यूट्यूब चैनल बनाया था और उस हमारे चैनल का नाम है द मैथ ट्यूटर। इसका URL आप इसके द्वारा सर्च कर सकते हो @श्रावक एजुकेशन 3698 के द्वारा, जहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा BSCR का मैथ यानी कक्षा 10 का जो राजस्थान बोर्ड का जो भी सवाल है टोटल वो यहाँ पे आपको हल करवाए जाएंगे और एक साथ आपको वीडियो है वो टोटल उपलब्ध हो जाएगी अगले 1 महीने में। तो आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली नंबर 1 चैप्टर फर्स्ट कक्षा 10 का, और इस चैप्टर का नाम है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं। इस प्रश्नावली में हम वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वास्तविक संख्याओं से पहले हमें कुछ और संख्याओं के बारे में जानना जरूरी है, तो उन संख्याओं को हम यहाँ पर क्रम से पढ़ेंगे। चलो उनको शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? प्राकृत संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर यानी इनका जो प्रतीक होगा वो प्रतीक क्या होगा वो देखो। सबसे पहले तो प्रतीक, तो प्राकृत संख्याओं का प्रतीक है वो कैपिटल N होता है। क्या होता है? कैपिटल N। और इनका जो समूह है वो कहाँ से शुरू होता है? गिनती कहाँ से शुरू होती है? 1 से, +1 +2 +3 +4, इस प्रकार ये क्रम कहाँ तक जाएगा? प्लस से अनंत तक जाएगा। यानी 1 2 3 4 इस प्रकार ये चलता जाएगा और कहाँ तक जाएगा? प्लस से अनंत तक। ये टोटल संख्याएं जो समूह है वो प्लस है, यानी प्लस संख्याओं का है, धनात्मक जिनको बोल सकते हैं, वो प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या के बाद में हम 2 नंबर पर पढ़ने वाले हैं पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्याएं? पूर्ण संख्याएं, जिन्हें हम कहते हैं वोहल नंबर। और पूर्ण संख्याओं का जो प्रतीक होता है वो होता है कैपिटल W। क्या होता है? कैपिटल W। अब इन संख्याओं के समूह के बारे में हम बात करेंगे। तो इनका जो समूह है वो कहाँ से शुरू होता है? वो होता है 0 से शुरू। कहाँ से शुरू होता है? 0 से शुरू होता है। 0 फिर +1 +2 +3 +4, और इस प्रकार ये कहाँ तक चला जाएगा? प्लस से अनंत तक चला जाएगा। कहाँ तक चला जाएगा? प्लस से अनंत तक। अब 3 नंबर पर हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड नंबर। और इनका जो प्रतीक होता है वो होता है कैपिटल Z। इनको जलहन नंबर भी कहा जाता है। और इनका देखो, एक बात और बताऊँ मैं, पूर्णांक को आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर पहले कि पूर्णांक का अगर हम 2 भाग बना दें, पूर्ण प्लस अंक, यानी ऐसा अंक जो क्या होना चाहिए? पूर्ण होना चाहिए, यानी पूरा अंक होना चाहिए। यानी वो एक तो बटा में नहीं होना चाहिए, जैसे 1/2 है, 5/7 है, इस प्रकार की संख्या नहीं होनी चाहिए। और न ही वो दशमलव में होना चाहिए, 1.3 या 10.5, इस प्रकार की संख्याएं नहीं होनी चाहिए। वो पूर्ण अंक होना चाहिए। जैसे 5 हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है, 23 ले लिया, 87 ले लिया, ठीक है, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो। ये तो मैंने धनात्मक लिए, और ये प्लस के भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? ये माइनस के भी हो सकते हैं, जैसे -25, -937। यानी कोई भी संख्या हो, होनी क्या चाहिए? वो पूर्ण होनी चाहिए। तो पूर्ण संख्या होगी वो क्या कहलाएगी? पूर्णांक कहलाएगी। इनका जो समूह है वो कहाँ से शुरू होता है? इनका समूह है वो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत के बीच में होता है। यानी -3 -2 -1 0, फिर प्लस का लिख देता हूँ इधर, +1 +2 +3, इस प्रकार ये कहाँ तक जाएगा? ये आपका जाएगा प्लस से अनंत तक। ये इनका समूह होता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं 4 नंबर पर है भाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं? भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनमें एक व खुद के अलावा किसी अन्य तीसरी संख्या का भाग अगर पूरा जा रहा है तो फिर वो कौन सी संख्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी।
और जिनमें एक व खुद के अलावा, जिनमें एक व खुद के अलावा किसी अन्य तीसरी संख्या का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो तो फिर वो क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे एक दो संख्या लेके बता रहा हूं मैं आपको। मान लीजिए हमने एक तो ले लिया 10 और एक हम यहाँ पर ले लेते हैं 13। बस छोटी सी संख्या है, उदाहरणों के द्वारा इसको हम क्लियर कर देंगे। देखो एक का भाग इसमें भी जा रहा है और एक का भाग इसमें भी जा रहा है, यानी एक का भाग दोनों में जा रहा है, क्लियर है। अब देखो 10 में किस किस का भाग जा रहा है? 2 का जा रहा है, 2 का इसमें नहीं जाएगा। 10 में 3 का भाग भी नहीं जाएगा, दोनों में नहीं जा रहा है 3 का, तो 4 का भी नहीं जा रहा है दोनों में, 5 का भी नहीं जा रहा है, 5 का बिल्कुल इसमें जा रहा है भाई, लेकिन इसमें 13 में नहीं जा रहा है। 6 का भाग नहीं जाएगा, 7 का, 8 का, 9 का और 10 का भाग इसमें जाएगा और इसमें केवल मात्र 13 का ही भाग जा रहा है। अब देखो यहाँ पर अभी अपने यहाँ पे क्या थी परिभाषा? भाज्य संख्याओं की और अभाज्य संख्याओं की, दोनों की। सुनो कि जिनमें एक है, यानी एक को तो छोड़ दो, एक का तो भाग दोनों में खुद जाएगा, जितनी भी संख्या सभी में एक का भाग तो जाएगा ही जाएगा। खुद ये 10 है तो 10 को छोड़ दीजिए, यहाँ पर 13 है तो 13 को छोड़ दीजिए, ये खुद हो गई। यानी एक व खुद के अलावा अगर कोई तीसरी संख्या का यानी कोई भी संख्या हो तीसरी, जैसे यहाँ पर ये 2 है, 5 का जाए ना जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 का जा रहा है ना, बस बात खत्म। ये दोनों ये हो गई, ये 2 है वो कौन सी होगी? तीसरी संख्या हो गई। तो इसका मतलब 10 तो क्या हो गया? भाज्य हो गया। क्या हो गया? भाज्य हो गया। और एक और खुद के अलावा इसमें कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जिसमें भाग पूरा पूरा जाए जिसका इसमें, तो इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा? अपना अभाज्य संख्याएं हो जाएगी। तो आई होप आपके समझ में आया होगा कि भाज्य संख्याएं कौन सी होती है, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है। अब इनके बाद में मैं आपको एक चीज और बता देता हूं बीच में पहले, वो क्या है कि सम और विषम के बारे में। एक तो होता है सम संख्या और एक होती है विषम संख्या, बिल्कुल सभी आपको आती है, पता है मुझे। सम और विषम ऐसी संख्याएं जिनमें